दोस्तों नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जिसके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, चाहे डीओबी चाहे जेंडर हो, वो बहुत परेशान होंगे। आज चाहे कोई है ऐसा है व्यक्ति है जिसका आधार कार्ड अभी तक बना नहीं है, 18 प्लस हो गया है, नहीं बना है, वो भी होगा काफ़ी परेशान। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो में कुछ जानकारी दूंगा जिससे आपका लिमिट क्रॉस, चाहे आपका आधार अभी बन नहीं पा रहा है तो आधार बन जाएगा। ठीक है, मैं पहला जानकारी दूंगा कि जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट है लिमिट क्रॉस डीओबी का, जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट है लिमिट क्रॉस डीओबी का, डेट ऑफ बर्थ का, नहीं सुधर पा रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, पहला नंबर। दूसरा जानकारी ये दूंगा कि जिसके पास लिमिट क्रॉस हो गया, जिसके आधार कार्ड में, अब वो चाहते हैं कि मेरा आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हो गया है, तो लिमिट क्रॉस को हटाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर ये मैं बताऊंगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरा रेडी है लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है, यहाँ तक आप रीजनल पे भी पहुँच चुके हैं लेकिन रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक। चौथा नंबर मैं ये बात करूंगा कि जिसका आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, 18 प्लस हो गया है, चाहे 18 से नीचे है, उसका आधार नहीं बन पा रहा है, वो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट के वजह से नहीं बन पा रहा है तो क्या डॉक्यूमेंट लगाएगा और कैसे डॉक्यूमेंट बनवाएगा कि उसका आधार कार्ड बन जाएगा। पांचवा ये मैं बताऊंगा कि जिसके आधार कार्ड में बना था, आधार कार्ड सुधर या आधार कार्ड बना था, आधार कार्ड खो गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है कि आधार कार्ड को निकलवाएं, उसको मैं बताऊंगा कि वो आधार कार्ड कैसे निकलवा सकते हैं। मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जानकारी यदि आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो आधार रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे। ठीक है, मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से कमेंट करिएगा, साफ साफ कमेंट करिएगा ताकि मैं उसे समझूं, और जब मैं समझूंगा तभी मैं आपका कमेंट का जवाब दे पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कमेंट तो लिख रहे हैं पर ऐसे कमेंट लिख रहे हैं जो कि कुछ लोग पूरा नहीं लिख पा रहे हैं ताकि मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कमेंट करिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और मैं आपको समझा सकूं, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे देखिए कि मैं बता रहा हूं क्या क्या मैं बताने वाला हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं आप लोगों को पहला जो डीओबी लिमिट क्रॉस है, यदि आपके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है और बार बार आप रीजनल पे जा चुके हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है, क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सर, यदि आप लोग डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया और वो अपडेट करा रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो वहाँ पे स्टेटस चेक करने में क्या लिख रहा है आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि क्या लिख रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को उसका सैल्यूशन बता देता हूँ कि देखिए सर, जो आपके वीडियो में जो कमेंट स्टेटस चेक करने में आएगा वो तो मेरे को कमेंट करिएगा, लेकिन मैं पहला सलूशन आपको बता दे रहा हूँ कि आपका आधार तभी रिजेक्ट होता है कि जब पिछले बार जो आपने डीओबी सुधार करवाया था तो किस डॉक्यूमेंट से सुधार करवाया था जिसके वजह से लिमिट क्रॉस लग गया, उस डॉक्यूमेंट के लिए आप कैंसिलेशन नहीं कर लगाएंगे, उसमें अपलोड नहीं करेंगे अपडेट करते समय, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर है, क्योंकि आधार अपवाद में आ जाता है, जब लिमिट क्रॉस होता है तो आधार अपवाद में आता है, ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपका हमेशा लिमिट क्रॉस जो है रिजेक्ट होता रहेगा। अब मैं दूसरा जानकारी ये दूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका आधार में लिमिट क्रॉस हो गया है और लोग सोचते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा इसको जो कि लिमिट क्रॉस को हटाए। सर देखिए, यदि आपके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस है तो उसको हटाने के लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। उस सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। जिसको जो समझ आए वह फॉर्मेट डाउनलोड करेगा फॉर्म और उसे अच्छे से भरेगा। इंग्लिश में भरेगा तो उसे कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में नहीं भरना है, नहीं तो फॉर्म गलत हो जाएगा। ठीक है,
कैपिटल लेटर में अच्छे से भरना है। जहां नहीं समझ आएगा वीडियो के नीचे मेरे कमेंट करेंगे, मैं फॉर्म भरने की तरीका बता दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो मैं आपको भरने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, और मैं ये बताऊंगा पूरा डॉक्यूमेंट आप या हिंदी में जब सेल्फ डिक्लेरेशन भर लेंगे तो डीओबी को हटाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आप बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत करने से पहले व्यवस्था करने से पहले आपको ये देखना है कि पिछली बार जो जिस डॉक्यूमेंट से आपने आधार सुधरवाया था वो किस प्रूफ से सुधरवाया था। जिस प्रूफ से आपने सुधरवाया था उस प्रूफ को आपको पहले कैंसिल करना होगा, कैंसिलेशन लेटर बनवाना होगा। जब उसको आप कैंसिलेशन कर लेंगे तो फिर आपको कैंसिलेशन लेटर और कैंसिलेशन जो प्रूफ आपका रहेगा उसको और सेल्फ डिक्लेरेशन 3 चीज़ आपके पास अभी उपलब्ध हो गया। चौथा आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि एसडीएम आर्डर से बनेगा। और यदि आपको नहीं पता है कैसे बनता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा कि आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। और उसके बाद ये आपको मन में क्वेश्चन आता होगा कि अब एसडीएम आदेश जो है करवा करके और ओरिजिनल कैसे बनवाया जाए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको यदि नहीं समझ आता है तो आप अपने तहसील में, अपने ज़िले के तहसील में जाइएगा, वहाँ पे वकील पकड़िएगा, वकील से ये बोलिएगा कि मुझे एसडीएम आर्डर करना है, एसडीएम से आर्डर लेना है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। वो वकील आपको एक दरखास्त लिखते हैं, लेटर बनाते हैं, वह दरखास्त आर्डर करवा के आपके नज़दीकी ब्लॉक पे भिजवाते हैं। वहाँ से आपके जो अधिकारी होते हैं रिपोर्ट लगाते हैं, रिपोर्ट लगा करके फिर एसडीएम के पास जाता है। एसडीएम साहब फिर से रिपोर्ट लगा करके आपके ब्लॉक पे भेजते हैं। ब्लॉक पे भेजने के बाद 10 से 15 दिन की प्रक्रिया होता है, आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। जब आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट अब हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन, कैंसिलेशन प्रूफ, कैंसिलेशन लेटर, एसडीएम आर्डर, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद आधार कार्ड ले लेना है। ठीक है, आप अपने नज़दीकी सेंटर पे चले जाना है, वहाँ पे साफ साफ बता देना है कि सर मेरा लिमिट का रास है और लिमिट का रास है और इसमें जो मैं डॉक्यूमेंट लाया हूँ उसको आप अच्छे से स्कैन करके अपडेट करिएगा, क्योंकि मेरा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर उसके बाद ये अपनी प्रॉब्लम बता करके उनको पूरा समझा देना है कि क्या क्या ये प्रूफ है, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा भी गड़बड़ी की वजह से आपका लिमिट का राशि रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से स्कैन करके आधार सेंटर वाला आपका अपडेट रिक्वेस्ट कर देंगे। अपडेट रिक्वेस्ट करने के बाद आपको एक स्लिप देंगे, उस स्लिप को और पूरा डॉक्यूमेंट आपको घर लेके चले जाना है, पूरे को स्कैन कर लेना है बारीकी से, एक एक करके पूरा स्कैन कर लेना है पूरे बारीकी से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। स्कैन करके पूरा पीडीएफ बना लेना है, बना करके आपको मेल करना है यूडीआई पे। ठीक है, यूडीआई का मेल तो सबको पता है, यदि नहीं पता है तो आप udi.com पे जा करके वहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, अपना स्टेट डालेंगे, स्टेट डाल करके वहाँ पे जब स्टेट डालेंगे तो आपका यूडीआई का मेल दिख जाएगा। उस मेल को आपको लिख करके अपने मोबाइल में आना है, चाहे लैपटॉप में आना है। ठीक, ले करके वहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो स्कैन किए हैं वहाँ उसमें सब अटैच कर देना है। रही बात आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि जो सब्जेक्ट उसमें क्या लिखेंगे। दोस्तों, मेल करते समय सब्जेक्ट में आपको ये लिखना है डीओबी लिमिट का राशि। यदि नाम है तो लिखना है नाम लिमिट का राशि। ठीक है, लेकिन नाम लिमिट क्रास में ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। नाम लिमिट क्रास में आपको गैजेट नोटिफिकेशन देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, तब जाके ये आप प्रक्रिया करिएगा। सेम प्रक्रिया रहेगा लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट हट जाएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद कंपोज में लिखना है डीओबी लिमिट क्रास और नाम रहेगा तो लिखना है नाम लिमिट क्रास। फिर कंपोज में मैसेज में एक लाइन लिख देना है डीओबी लिमिट क्रास और नाम होगा तो लिखना है नाम लिमिट क्रास। उसके बाद लिखना है अपना इनरोलमेंट नंबर अपडेट रिक्वेस्ट वाला, जो आपने आधार सेंटर से जो स्लिप लेकर आए हैं, जो 14 नंबर का इनरोलमेंट उसको इसमें लिख देना है। डेट और टाइम भी लिख देना है जब समय अपडेट हुआ था। उसके बाद स्पेस देकर के लिखा और लाइन लिखना है सर इसे अपडेट करवा दीजिए, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन किया था उसको आपको अच्छे से
अपलोड करके अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद जस्ट 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको एक SR नंबर आता है। उस SR नंबर को आपको लिख के रख लेना है। यदि आप सही से मेल किए रहेंगे तो आपका SR नंबर आ जाएगा, नहीं तो इनकम्प्लीट का मैसेज आ जाएगा। तो जब इनकम्प्लीट का आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आप अपना DOB जो है सही से सुधार नहीं करवा पाए हैं। यदि सुधार की बात नहीं, यानी आप सही से मेल नहीं कर पाए हैं, तो आपको दोबारा से मेल करना है। यदि मेल करने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं खुद पर्सनली आपको मेल करने का ट्रिक और तरीका बता दूंगा कि कैसे मेल होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको कोई भी जानकारी दूं तो आपको सही समय पे अच्छे से नोटिफिकेशन मिल पाए। उसके बाद SR नंबर आने के बाद आपको 24 से 48 घंटे के बाद एक सब केस ID आती है। उसे 3 से 4 दिन में आपको एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते के बाद उसे चेक करना है। देखेंगे कि आपका आधार कार्ड जनरेट हो गया रहेगा। फिर आप लोग मेरे वीडियो के नीचे अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा सर कि मेरा DOB लिमिट क्रॉस चाहे नाम लिमिट क्रॉस जनरेट हो गया। ठीक है, 100% आपका लिमिट क्रॉस जो है जनरेट हो जाएगा। जो तरीका मैं बताऊंगा, जो मैं बताया उसको आप लोग फॉलो करके करिएगा, आपका जनरेट हो जाएगा। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद सर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।